अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल जलन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। निशा की वालदा उसको अपने घर से धक्के देकर निकालने वाली है और ये कैसे होगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अहमर अब समझ चुका है कि अरीज ही उसकी बीवी बनने के लायक है। निशा बिल्कुल भी उसकी बीवी बनने के लायक नहीं है। अहमर के बदलते रवैये को देखकर अरीज को लगता है कि अहमर उसको पसंद करने लगा है। उधर निशा के वालिद की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उनको क्रिटिकल कंडीशन में अहमर और निशा की वालदा अस्पताल लेकर जाती हैं और वहीं निशा के वालिद की डेथ हो जाती है। निशा को किसी की कॉल आती है कि उसके वालिद की डेथ हो गई है। ये सुनकर निशा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो जल्दी से अपने मेके जाती है। निशा की वालदा बहुत रो रही होती हैं। निशा को देखकर वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और निशा को उसके वालिद का मुंह तक देखने नहीं देती और उसको धक्के देकर अपने घर से निकाल देती हैं और कहती हैं कि नहीं देखेगी ये इनका मुंह, कभी नहीं देखेगी। जिसके बाद निशा अपने घर वापस आ जाती है। वो बाहर लॉन में बैठी रो रही होती है। असफंद उसके पास आता है और उसको तसल्ली देता है और उससे कहता है कि निशा बाहर बहुत सर्दी है, अंदर चलो। जिस पर निशा असफंद से कहती है कि प्लीज असफंद मुझे अकेला छोड़ दो। जवाब में असफंद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। चंद रोज गुजरने के बाद निशा फिर अपनी वही हरकतें शुरू कर देती है। असफंद निशा से कहता है कि तुम इंतहाई बदतमीज और बद किरदार लड़की हो। इस पर निशा कहती है कि आपका खुद का किरदार इतना हल्का है कि जरा सी ठेस लगने पर टूट गया। इस पर असफंद कहता है कि मैंने निशा को सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ा। इस पर निशा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी शक्ल मुझे जहर लगती है। इस पर असफंद गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि जिसकी गुर्बत से छुटकारा हासिल करने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया, आज उसका स्टेटस देखकर तुम्हें मेरी शक्ल जहर लगती है। इस पर निशा कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। निशा माँ बनने वाली होती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जब इस बात की खबर असफंद को होती है तो उसको निशा पर शदीद गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर निशा से कहता है कि तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर, किस किस की जान लोगी। जिसके बाद असफंद निशा को पकड़कर कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि पूरी उम्र तुम्हें कैद रखूंगा इस कमरे में, और वो निशा को कमरे में बंद कर देता है। निशा चीखती है, चिल्लाती है, दरवाजा जोर से पीटती है, मगर असफंद दरवाजा नहीं खोलता। निशा किसी तरह दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाती है तो असफंद उसको पकड़कर दोबारा कमरे में ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर असफंद की बहन आ जाती है और वो असफंद से कहती है कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते, अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी, देख लेना तुम। उधर जब निशा की वालदा को पता चलता है कि निशा असफंद से तलाक ले रही है तो वो अहमर से कहती है अब ये किसको उजाड़ेगी, किस किस की बद्दुआएं लेगी ये लड़की। आगे आप देखेंगे कि निशा अहमर के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मैं आ गई हूँ अहमर, तुम्हारे पास हमेशा के लिए। क्या अहमर निशा को अपने पास रखेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।